Hello friends, welcome back to the channel. This is new video. So in this video I am going to tell you ऐसी बातें मैं मनी के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आपकी ये सारे मिथ्स जो हैं वो सब तोड़ देंगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू कैन गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। लेट्स कम टू द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज मनी कैन बाय हैप्पीनेस। हम लोग यही सोचते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हम पैसा दे करके दुकान पे जा कर के या किसी शोरूम में जा कर के या कुछ भी करके हम हैप्पीनेस को नहीं खरीद सकते, लेकिन हम उससे हैप्पीनेस से जुड़ी हुई चीज़ों को खरीद सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, हम हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, इट इज़ राइट। सभी रिच लोग सुखी नहीं है, सभी रिच लोग हैप्पी नहीं है अपनी ज़िंदगी से। तो क्या गरीब हैप्पी है? नहीं, वो तो और भी ज़्यादा दुखी है। वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लग्जरी भी नहीं है। तो अगर मनी से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती तो क्या गरीबी से खरीदी जा सकती है? एक एक्सटेंट तक, एक लेवल तक हम मनी से हैप्पीनेस को बाय कर सकते हैं, ठीक है, उससे ऊपर नहीं। तो अगर हम सीधे सीधे ये कह देते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, इट्स रॉन्ग थिंग। मनी कैन बाय हैप्पीनेस टिल ए एक्सटेंट। वो आपको आसान कर देता है उस हैप्पीनेस तक पहुँचने में। हैप्पीनेस को बाय नहीं कर सकता, लेकिन आसान बना देता है उस रास्ते को। द सेकेंड इज रेंटिंग इज मोर प्रॉफिटेबल देन बाइंग। रेंटिंग प्रॉफिटेबल होती है बाइंग करने से, लेकिन इसके लिए हमें कुछ मैथ करनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं कि क्या हम जिस पर्टिकुलर चीज़ पर हम पैसा लगा रहे हैं, हम घर खरीदने जाते हैं या कोई और चीज़ हम रेंट करते हैं, बाय करना चाहते हैं, दोनों में कंट्राडिक्ट हमेशा हमारे मन में रहता है कि हम इसको बाय करें या रेंट करें। तो हमें इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। उनके बेसिस पे हमें पता लगाते हैं कि ये क्या प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए रेंटिंग प्रॉफिटेबल है या बाइंग प्रॉफिटेबल। रिच लोग हमेशा घर या कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हैं, और मोस्टली वो जिन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों को कम यूज़ करने वाले हैं या जहाँ तक वो हो सके वो उसे रेंट आउट करते हैं, एकदम उसमें अपना पैसा नहीं डालते और उस पैसे को किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं जहाँ से वो अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, सो दैट दे कैन यूज़ दैट मनी जो कि उन्हें रिटर्न से मिल रहा है टू पे फॉर द रेंट, एंड उसमें से बच भी जाता है मे बी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो आपकी बढ़ती जाएगी, लेकिन रेंट उस सील से उस तरीके से नहीं बढ़ेगा। और बढ़ता भी है तो क्या हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। तो अगर आप कोई चीज़ को बहुत कम यूज़ करना चाहते हैं या आप उसमें एकदम से अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप रेंट आउट कर सकते हैं चीज़ों को। रेंटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ प्रॉफिटेबल बिकॉज आप एक घर लेते हैं, तो आपने एक घर लिया, उसमें बहुत सारा पैसा डाल दिया एकदम से, और उस पैसे को डालने के बाद अब आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है साल दर साल, और बहुत सारे टैक्सेस भरने होते हैं, जबकि आपको हेडेक और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं आफ्टर बाइंग ए हाउस। लेकिन अगर आप उसे रेंट करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की हेडेक नहीं लेनी है, उसकी किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं देने हैं और किसी भी तरह का आपको मेंटेनेंस उसकी नहीं करनी है। सब आपको उस रेंट में इंक्लूड है, आपको रेंट देना है, बात खत्म। और जब चाहे आप घर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आपने घर खरीद लिया, आपको दूसरा घर बेचेंगे फिर दूसरा खरीदेंगे। हाँ, अगर आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, घर में अपना इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं एज अ प्रॉपर्टी, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो रेंटिंग इज मोर प्रॉफिटेबल। अगर हम इसको घर के तरीके से अलग देखें, घर से इधर देखें, रियल एस्टेट से अलग देखें, तो जैसे अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो, लेकिन बहुत कम करते हैं, जस्ट लाइक एक साल में आपने कभी कहीं गए तो वहाँ जा रहे हैं, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कहीं जा रहे हैं आप घूमने और वहाँ पर आपको बढ़िया कैमरे से फोटोग्राफी करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप 4-5 लाख का लेंस तो नहीं खरीदेंगे, तो आप वहाँ उस लेंस को रेंट आउट कर सकते हैं फॉर दोज 5 days, 6 days, 10 days, whatever you want, and you have to pay only for those 10 days, not for just आप 3 लाख का लेंस ले लिया और फिर वो रखा हुआ है घर पर, ऐसा नहीं होगा। सो रेंटिंग इज मोर प्रॉफिटेबल देन बाइंग। द थर्ड वन, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इज इन योर सेल्फ। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट खुद में इन्वेस्ट करना होता है, अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप उस स्किल से मल्टीपल इनकम सोर्सेज आप बना सकते हैं और काम कर सकते हैं और इनकम सोर्सेज आप क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस इंटरनेट एरा, इन दिस ग्लोबल एरा, आज आप अपनी उस स्किल को दुनिया तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट
इसकी हो सकती है बिकॉज आप इसमें रिटर्न का परसेंटेज आपको डिसाइडेड नहीं है कि आपको 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, कितना भी रिटर्न मिल सकता है। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। यूडेमी या किसी भी और प्लेटफॉर्म से लाइक कोर्सेरा, वहाँ से कोई कोर्स ले सकते हैं। आप कोडिंग सीख सकते हैं, एआई सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, या ब्लॉगिंग यूट्यूब पर आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप में वो स्किल है, आप उस स्किल का कोर्स वहाँ से ले करके सीख करके आप उससे रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं और पैसा अर्न कर सकते हैं। तो वो 500, 1000, 1200, 1500 की जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना ज़्यादा रिटर्न देगी। आप हो सकता है 50,000 महीना कमाएं, 1 लाख महीना कमाएं, वो बिजनेस बनाएं, बढ़ाते चले जाएं। आपने खर्च किया था अपनी स्किल पे सिर्फ 500, 1200, 1500 जो भी आपने खर्च किया। फोर्थ वन इज नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। बिकॉज आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती है वो धीरे धीरे क्रिएट होती है, ताकि एकदम से। सब चाहते हैं रातों रात पैसा आ जाए, रातों रात हम रिच बन जाएं, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में हम रिच बन जाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 साल में भी हो सकता है आप रिच ना बने। आप चाहे कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल में आप कितना कमा लेंगे? मे बी मैक्सिमम 12, 15%, 20% भी आपने कमा लिया तो दैट्स बिग थिंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप रिच वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। वेल्थ आपकी क्रिएट होगी बाय द टाइम।